and welcome to the Tuition Baba. It's day 7 of 40 of class 6 NCRT math solving the each and every questions. The chapter name is playing with numbers and the exercise is 3.4. So our first question is find the common factor of 20 and 28. So we have to firstly know that what is common factor. Okay, so you must have heard about the HCF and LCM. HCF and LCM. So what is HCF? HCF is highest common factor. Okay. And what is LCM? LCM is lowest common multiple. Okay. तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा उसी से समझ जाएंगे, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो भी मैं समझा दूंगा आपको। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। ओके, सो देखो 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो चलो दोनों का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 20 का एलसीएम करो, पहले 2 से लगेगा, 2 10 जा 20, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 लिख देंगे। तो चलो 2 2 जा 4 5 जा, ये हो गया 20 का। चलो 28 का देखते हैं क्या होता है। 2 से लगेगा तो हो जाएंगे 14, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएंगे 7, तो इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 7 जा 28। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है, दोनों में कॉमन क्या क्या है वो ध्यान देना है। तो कॉमन तो सर 1 2 है, अच्छा दूसरा 2 भी है। तो HCF क्या हो जाएगा 2, जो कॉमन है वो लिख दो। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इसका HCF। तो ये जो तरीका है इस तरीके को बोलते हैं फैक्टराइजेशन से, हम इसे बताते हैं। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन से आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बेसिकली इसको बोलते हैं। इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जनरली आपको एग्जाम में यही मेथड यूज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, बट मेरे पास एक और तरीका है, अगर आपको नहीं प्रोसेस बोला जाए तो वो क्या हो सकता है वो देखो। सिंपल सा चीज़ है, आपको डिवीज़न आती है तो डिवाइड कर दो 20 से 28 को। 21 जा 20, सर 8 रिमाइंडर आ गया। अच्छा 8 रिमाइंडर आ गया, तो क्या करते हैं आप डेसिमल में चले जाते हैं। यहाँ डेसिमल में नहीं जाना, यहाँ डेसिमल में ना जाके क्या करना है 20 को अब यहाँ उतारना है। तो चलो 20 लिखते हैं। तो 8 2 जा हो जाता है 16। ठीक है, फिर क्या बच गया 4। अब 4 के बाद फिर से हम क्या करेंगे, 8 को हम यहाँ उतारेंगे। ठीक है, 8 को यहाँ उतारेंगे। 4 2 जा 8। तो लास्ट में किस डिजिट से कटा या किस नंबर से, 4 से। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 4। ओके, सो ये दो प्रोसेस हैं, इस दोनों प्रोसेस में से आपको जो आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है 15 एंड 25। 15 क्या है, देखो 15 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे मतलब LCM जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 5 जा 15 यानी 3 × 5, और 25 का क्या हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 5। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और इसको अगर मैं दिखाऊं दूसरे प्रोसेस से तो क्या हो जाएगा, 15 से करेंगे 25 में, 15 1 जा 15। ठीक है, 10 बच गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, मैंने अभी दिखाया था आपको इस तरीके से। तो 10 1 जा 10, 5 बच गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे फिर से 10। ठीक है, और 5 2 जा 10, कैंसिल हो गया। तो लास्ट में किससे कैंसिल हुआ, 5 से। तो HCF क्या हो जाएगा 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 एंड 50। 35 एंड 50, तो देखो 35 का तो सिंपल है, 5 7 जा 35, और 50 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4, और 4 2 2 जा 4 नहीं, 2 5 जा 10, और 10 5 जा 15। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से तो दोनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो है 5। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका भी 5। ठीक है, दूसरे तरीके से आप बना सकते हो खुद से। ठीक है, चलो एक और दिखाता हूँ आपको। 56 है और 120 है, तो 56 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56। 22 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4
4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120। ठीक है, अब कॉमन ढूंढ लो आप क्या क्या है। कॉमन इसमें क्या क्या है, तो सर 1 2 है, बिल्कुल सही बात है। 2 2 है, वो भी सही है। 3 2 है, चलो तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, और इसको जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसे 156 2 जा हो जाता है आपको 112, तो बच गए 8, और 8 के आगे जब आप इस 56 को यहाँ पे उतारोगे तो 8 7 जा हो जाता है 56, जो कि कैंसिल कर देता है। तो HCF क्या हो गया, 8, जो लास्ट डिजिट से कटा था नंबर। ओके, चलो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें 3 डिजिट आ गए, 3 नंबर आ गए हैं बेसिकली। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। तो अभी तक हमने 2 में देखा था कॉमन, अब 3 में देखेंगे। तो 4 का क्या हो जाता है, 2 2 जा 4। 8 का क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 12 का क्या होता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो देखो अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 1 2, अच्छा दूसरा 2 भी है, लेकिन तीसरा कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जब ध्यान दोगे इसमें, जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। ओके, और प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से और एक से ही सिर्फ डिवाइडेड हो और बाकी किसी नंबर से नहीं। जैसे कि 2 देखो, 2 सिर्फ 2 से डिवाइडेड होता है, 2 1 जा 2, और 1 से तो सभी नंबर डिवाइडेड है। तो अपने से, अपने आप से और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइडेड ना हो तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, चलो अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे वो देखो। तो पहले हम सबसे छोटा नंबर से उससे बड़ा नंबर में डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8, सर ये तो 4 से ही कैंसिल हो गया। तो अभी 4 और 8 का जो HCF है वो क्या आया, फिलहाल 4। लेकिन क्या 4 ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आया उससे हम बड़े नंबर में देंगे डिवाइड। तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 जो है वही HCF आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम छोटे से उससे बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे सबसे बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे कि 5 है, ये भी सिंपल ही है। तो 5 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, और 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 5। तो HCF क्या हो गया, 5। ठीक है, चलो फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अब देखो मल्टीपल क्या होता है, अभी तक मैंने आपको HCF के बारे में बताया, अब LCM समझो क्या होता है। LCM क्या होती है कि जैसे कोई भी नंबर हो उसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है। जैसे कि टेबल आप बेसिकली समझ लो कि किस किस नंबर में उस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 6 से हम किस किस नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 12 में कर सकते हैं, 18 में कर सकते हैं, 24 में कर सकते हैं, 30 में कर सकते हैं, 36 में कर सकते हैं, 42 में कर सकते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान से जब आप देखोगे ये कुछ नहीं, एक टेबल है, 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और इसी तरीके से आगे बढ़ता है। फिर जैसे 8 का है, तो 8 में क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे कोई कॉमन मल्टीपल, मतलब हमसे सिर्फ मल्टीपल्स नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो देखो। कॉमन मल्टीपल अगर मैं निकालने का आपको प्रोसेस बताऊं, तो अभी तक जैसे आप LCM कर रहे थे अलग अलग, उसको पहली बात तो आप दोनों को साथ में कर लो। तो 2 से लग जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर देखो 2 से लगेंगे, 3 का 3 रह जाएगा, तो 2। ठीक है, चलो अब आ गए सभी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, 2 2 जा इंटू फिर 2 फिर 3। ये सभी जो बाहर हैं, ये सभी नंबर जो बाहर हैं, इस सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24।
तो इस तीन मतलब 6 और 8 का जो LCM है वो क्या हो जाएगा 24। लेकिन हमसे पूछा 3 कॉमन मल्टीपल, तो 3 कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं होगा, 24 है, अगला क्या हो जाएगा 24 2 जा 48 और तीसरा क्या हो जाएगा 24 3 जा 72। 24 को मल्टीप्लाई करते जाओ किसी भी नंबर से, वो नंबर जो है कॉमन मल्टीपल होगा 6 और 8 दोनों का। अब इस दोनों किसी भी नंबर में से इसमें आप चेक कर लो, ये सभी नंबर 6 से भी डिवाइडेड है 8 से भी डिवाइडेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 एंड 18। तो 12 एंड 18, चलो तो मल्टीपल करना है हमें, है ना। तो मल्टीपल करना है तो 12 और 18 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। और 12 और 18 का एलसीएम निकालने का एक तरीका तो है आपको, जो मैंने दिखाया अभी, कि 12 और 18 को एक साथ कर लो। चलो 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो क्या बच गया 2 2 जा और 3 3 जा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो एलसीएम क्या हो गया दोनों का 36। अगला नंबर क्या हो जाएगा 36 2 जा तो 72, उससे अगला नंबर 36 3 जा तो 108। तो आपके आंसर जो है वो तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है वो देखो, 12 और 18 का, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का इसका क्या तरीका है ये देखो, जो कॉमन है उसको पहले अलग कर लो। चलो ठीक है, तो हमने अलग कर लिया कॉमन को। कॉमन क्या है 2 × 3। अब जो कॉमन नहीं है उस सभी को लिख दो। क्या बच गया, एक बच गया 2, एक बच गया 3। अब सभी को मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 18, 18 3 जा 6 2 जा 12, 3 जा 36। देखो आंसर फिर भी 36 ही आए, जो कि यहाँ भी आया था, ठीक है। और एलसीएम निकालने का दोनों तरीका मैंने बताया, ये होता है आपको डिवीजन मेथड, ठीक है, और ये जो होता है उसको बोलते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 36 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 होना चाहिए 100 से नीचे। तो देखो कॉमन मल्टीपल्स 3 एंड 4 का क्या होगा, तो 3 और 4 को आप एलसीएम जब करोगे तो ये नंबर किसी से कोई नहीं कट रहा है, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 12 आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। तो अब बोल रहा है सभी नंबर लिखने जो 100 से नीचे इस 3 और 4 से डिवाइडेड होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, 12 का टेबल पढ़ते जाओ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। ये सभी नंबर जो है, ठीक है, वो सभी नंबर क्या होंगे आपको 3 और 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। चलो ये आपके आंसर हो जाएंगे। 5 से देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब पूछ रहा है आपसे को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर को अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो HCF जिसका 1 हो, HCF जिसका 1 हो वो नंबर को प्राइम है। चलो देखते हैं करके, 18 को 35 से करके देखते हैं। 18 1 जा 18, क्या बच गया 17, 17 के बाद क्या आगे 18 आ जाएगा। मैंने आपको अभी दिखाया था कैसे करके, ये नंबर यहाँ आ जाता है। ये एरो बनाना नहीं है आपको, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 1 जा 17, बच गए 1। अब 1 से तो आपको पता है किसी भी नंबर में लग जाएगा, 1 17 जा 17। तो लास्ट में किस नंबर से कट रहा है, तो सर ये तो 1 से कट रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। अभी मैंने क्या सिखाया, जिसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 18 एंड 35 आर को प्राइम। को प्राइम का सिंपल सा मतलब है दो ऐसा नंबर जिसका HCF जो है वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो 15 एंड 36 है, और उसका सिंपल सा चीज़ है कि उसके कोई भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो उसके कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता। जैसे कि मैं दिखाऊं 15 है, तो 15 का क्या हो जाता है 3 × 5,
लेकिन जब आप 37 का करते हो तो कुछ नहीं होता है, 37 ही होता है, ठीक है ना। 37 इंटू 1 37। अब देखो आप कि 3 5 इसमें है ही नहीं, 37 ऊपर वाले में नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कुछ नहीं है, तो दोनों में सर 1 तो है ही एटलीस्ट, है ना, तो इसलिए HCF हो जाता है, ठीक है। और इसको जब लॉन्ग डिवीजन से बनाओगे तो फिर से वैसे ही बनेगा, तो कि 15 2 जा 30, तो बच गए 7, 7 2 जा 14, तो बच गए 1, 1 7 जा तो 7, कैंसिल हो गया, तो HCF क्या हो गया 1, है ना, ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये भी जो है 15 एंड 37 ये क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा देखो क्या है, 30 एंड 415, 30 415, ठीक है। तो चलो 13 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 5 जा 30, और 415 का देखते हैं, 5 से तो लग ही जाएगा, 5 8 जा 40, 1 पे 5 15 83, ठीक है। अब 83 जो है प्राइम नंबर है, तो देखो 5 इंटू 83, तो सर इसमें तो कॉमन नंबर है, क्या है सर 5 है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। तो HCF अगर 5 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 30 एंड 415 आर, ठीक है, आर 30 एंड 415 आर नोट अ को प्राइम नंबर, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया, अब समझ में आई, इसका को प्राइम जो है वो 0 नहीं होगा। चलो इसको मैं दिखाता हूँ आपको लॉन्ग डिवीजन से भी करके, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन से आप देखो कैसे होता है। लॉन्ग डिवीजन से जैसे 30 से हमने डिवाइड किया 415 को, तो 31 जा 30, बच गए 11, 5 33 जा 90, बच गए 25, फिर आ गया 30, तो 25 1 जा 25, बच गए 5, और 5 से फिर क्या आ गया 25, 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो गए, तो लास्ट में देखो HCF क्या बच गया 25। ओके, सो इस सॉरी HCF क्या बच गया 5, तो इसलिए ये नंबर जो है कोप्राइम नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखो 17 और 68, 17 एंड 68, 68, तो 17 का तो सिंपल सा चीज़ है, 17 1 जा 17, और 68 का क्या है 17 इंटू 2 इंटू 2, 17 चौक 68 होता है। ओके, सो ये नंबर जो है इसमें कॉमन क्या है, HCF क्या है 17, तो ये नंबर जो है 17 एंड 68 आर नॉट अ को प्राइम नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 216 एंड 215, ऑब्वियसली ये को प्राइम होगा, क्योंकि 215 और 216 जो है देखो 215 1 जा 215, बच गए 1, तो 1 से 215 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो HCF क्या हो गया आपका, अगर कोई भी लगातार संख्या है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोप्राइम होगा ही, कोई भी दो नंबर ले लो रेगुलर लगातार, जैसे 10 11 11 12 12 13 13 14, कोई भी नंबर हो वो नंबर डेफिनेटली कोप्राइम होगा। ओके, क्योंकि उसका HCF 1 होगा। 81 16 ये भी HCF होगा, क्यों, देखो 16 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 81 का क्या हो जाता है 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 38, लेकिन दोनों में 1 तो है ही, है ना, ऑब्वियसली सर, तो HCF क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएंगे 1, ठीक है। चलो, और अगर दूसरे तरीके से बना के दिखाऊं, मैं मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो तो सिंपल सा चीज़ है 16 और 81, तो 16 5 जा हो जाता है 81, बच गया 1 से 16, 1 16 जा 16, तो क्या आ जाएगा आंसर HCF 1, ठीक है। चलो 6 नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल। तो एक तो सिंपल सा चीज़ है 5 इंटू 12 कर लीजिए, तो क्या हो जाएंगे वो नंबर 60, 60 से मतलब जो नंबर 60 है गए, तो 60 से तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा चाहे कुछ हो जाए। और क्या क्या नंबर हैं, तो सिंपल सा चीज़ है, जो नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा वो 60 से भी डिविजिबल होगा,
ठीक है। अब 60 का आप फैक्टर लिखते जाओ और वो सभी नंबर जो है 60 से डिविजिबल होगा, जो 5 और 12 से डिविजिबल होगा। तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 11 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा और 60 से होगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा कि जो नंबर 5 और 12 से, तो जो नंबर आपको 5 और 12 से डिविजिबल होगा, ये बाकी जितने भी बचे डिजिट दिख रहे हैं ना नंबर, ये सभी से डिविजिबल होगा। ओके, इसमें आप कोई भी एक आंसर लिख दो या सभी लिख दो, ठीक है। सो और बचे एक क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो और किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो बहुत सिंपल है, 12 का आप फैक्टर लिख दो। क्या क्या है फैक्टर? तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से तो होगा ही होगा। तो बाकी इतने नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये फैक्टर पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन में कुछ नहीं, फैक्टर ऑफ 12 पूछ रहा है, फैक्टर ऑफ 12। यही आपसे पूछ दिया होता तो आप बता देते, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी आपसे कुछ नहीं, फैक्टर ऑफ 60 पूछ रहा है, ठीक है, बस। ओके, सो चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ये एक्सरसाइज बेसिकली खत्म हो गया, चैप्टर अभी बाकी है, 2 एक्सरसाइज और हैं इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी इन द कमेंट कि कैसा लगा आपको यह एक्सरसाइज, कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक ऑल्सो।